आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित अमृत पथ के यात्री के रूप में परम दयाल के पुत्र पानधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं एवं छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज का ये सत्संग बहुत ही सुंदर, मनोरम एवं अपने अंतरात्मा को पोषण देने वाला इतना सुंदर सुंदर भजन कीर्तन हुए, वास्तव में मनमुग्धकार, मन को जागतिक जगत से हर लेने वाला और प्रभु के चरण में लगाने वाला ये भजन है। भजन हमारे स्तर को, भाव स्तर को बहुत जल्दी ऊर्ध्व ले जाते हैं। इसलिए परम दयाल चिची ठाकुर इस धराधाम पर जब लीला करने के लिए आते हैं, तब वो उनका जो कीर्तन है, ये कीर्तन मुखर होते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु ने जो प्रेम अवतार के रूप में एक कीर्तन से सबको मनमुग्ध किया था, ठीक उसी प्रकार से परम दयाल चिची ठाकुर जी के जो कीर्तन युग था, उस कीर्तन युग में सबको उस कीर्तन से मुखरित किया था और सबके जो मन है, जो बंधा हुआ था जागतिक जगत के साथ, उस बंधन को तोड़ा था और उस बंधन से अपने तोड़ने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए कीर्तन का जो स्थान है, ये सर्वोपरि है। जीवन में इस कीर्तन से गुनगुनाने से हम अपने उस भाव जगत में जाने का रास्ता अत्यंत सहज हो जाता है और ये उस रास्ता को परिष्कृत करने का और जो एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, वो है संघ। और वो किसका संग? सत का संग। तो संगम शरणम गच्छामि, वो संग के शरण में हमें जाना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का उल्लेख है, संजात संजायते श्रद्धा, श्रद्धाए दृष्टि शुद्धता। ये जब हम उस सत के साथ संग करते हैं, तब हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है और श्रद्धा से दृष्टि शुद्ध होती है और दृष्टि शुद्ध जब हो जाती है, तब हम ठीक ठीक देख पाते हैं, जगत को समझ पाते हैं। और जब जगत को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो एक ये जो परम पिता का जो दुनिया है, जो परम पिता का ये सृष्टि है, स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं और स्वयं वो सृष्टा है, वो जगत के मालिक है, वो जगत के कर्णधार है, वो जगत के चलाने वाला है। ये विश्वास हमारे अंदर जन्म लेता है और जब वो विश्वास जन्म लेता है, तब हमारे अंदर निर्विचारता आ जाता है, प्रश्न शून्य हो जाता है। मन की जो दैदुल्यमान है, जो इधर उधर मन को भटकना है, वो स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाते हैं, निर्विचारता आ जाती है और वो निर्विचारता के माध्यम से प्रेम का उदय होता है। और जब प्रेम का जागरण होती है, तो निर्विशेष भाव से सभी वस्तु, सभी के अंदर
प्रभु का वास दिखाई देता है, तब जाकर के हमें उस परमानंद की अनुभूति होती है। क्योंकि प्रभु हम में भी है, प्रभु आप में भी है। प्रभु ये हर जगत के हर कण कण ही प्रभु है। और ये एहसास हमारे अंदर जिस दिन हो जाता है, उस दिन वो परमानंद की अनुभूति हमारे अंदर भी आने लगती हैं। और जब परमानंद को प्राप्त करते हैं, तब हमें वो अमृत रस का आस्वादन होते हैं। हम उस अमृत की ओर चल पड़ते हैं। और ऐसे पाने के लिए हम सभी ने उस परम पिता को जीवन में धारण किए हैं। चलर साथी, ग्रंथ का आज का जो वाणी है, ये वाणी लक्ष्मी का आविर्भाव, लक्ष्मीर आविर्भाव, लक्ष्मीर आविर्भाव। ठाकुर जी लक्ष्मी के बारे में, मतलब बांग्ला में इसमें लक्ष्मी, लक्ष्मी, हिंदी में संस्कृत का जो उच्चारण करते हैं उसमें भी लक्ष्मी ही होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ध्यान जब हर वस्तु पर रहता है, तब कोई भी वस्तु नुकसान नहीं हो पाता है। जैसे कांच का एक गिलास टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक छोटा सा बालक 1 साल का, 1 साल से थोड़ा ऊपर चलना शुरू किया, वो आता है और जानते हैं वो पकड़ लेगा, उनके हाथ के दायरे में है। देखने से पहले हमने वहां से उठा करके सही जगह पर रख दिया, नहीं तो वो गिलास पकड़ते, नीचे गिराते, वो गिलास टूटता और उसी कांच से पैर भी काट सकते थे, फिर नुकसान ही नुकसान हो जाता। तो ये सब ख्याल रखना, इस तरह से दृष्टि रख करके चलना जहां पर कोई क्षति ना हो, सब जगह का नजर रखना। आज हम पति पत्नी बैठ करके बातें कर रहे हैं, हमारी इस बातों के अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो हमारा गोदी में जो बच्चा आज खेल रहा है, आगामी दिन का वो भविष्य है, उनके अंदर कोई ऐसा बीज हम रोपण ना करें जो आगे वृक्ष बनकर उनके जीवन चलने के पथ पर क्षति पहुंचाए। और वो क्षति केवल उनका नहीं, वो क्षति उनका, हमारा, परिवार का, समाज का और राष्ट्र की क्षति है। इसीलिए एक आचार्य की तरह, एक आदर्शवान व्यक्ति की तरह परम पुरुष की उस बात को हमारे जीवन में परिपालन करते हुए चलना चाहिए। अब यहां आविर्भाव है, तो क्या इस लक्ष्मी का आविर्भाव कब होता है, कैसा होता है? क्या ये लक्ष्मी का आविर्भाव हर घर घर में होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, हर कण कण में होते हैं? हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हर कण कण में ही प्रभु है। जब हर कण कण में ही नहीं, हर कण कण ही जब प्रभु है, तो नारायण भी, जब नारायण वहां पर है तो लक्ष्मी भी तो वहां होगा। क्योंकि नारायण लक्ष्मी के बिना और लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकते हैं। यानी शक्ति और पुरुष दोनों साथ साथ रहते हैं, तभी तो ये जगत की सृष्टि संभव होती है, तभी ये संसार की विस्तार संभव होती है। इसीलिए ये आविर्भाव कैसा होगा? जहां पर नारायण संतुष्ट होंगे, अर्थात हमारे ठाकुर संतुष्ट होते हैं, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है।
वहीं पर लक्ष्मी का जन्म होता है, वहीं पर लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। अभी कैसे इस चीज को इस वाणी के माध्यम से बताया गया कि कैसे एक पुरुष का कर्तव्य होगा, कैसे एक नारी का कर्तव्य होगा और क्या करने से उस परिवार में लक्ष्मी का आविर्भाव होगा। ठाकुर जी की एक वाणी है जिसमें कहते हैं, जिस घर के पुरुष परम पुरुष को लेकर व्यस्त रहता है, उनके निर्देश को परिपालन करने के लिए अपने को झोंक देते हैं और उस कार्य के सहयोग के लिए पत्नी अपने पति के साथ निभाते हैं, लक्ष्य परम पिता को लेकर। जहां पुरुष का लक्ष्य अर्थात वो पति का लक्ष्य परम पति की और जो उनकी अर्धांगिनी है उस अर्धांगिनी का लक्ष्य परम पिता की ओर, अपने जागतिक जगत के पति को परिपूर्ण करते हुए वह अपने लक्ष्य परम पिता की ओर रखते हैं। वस्तुतः यहाँ पर अगर देखा जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, दोनों का लक्ष्य उस परम पिता की ओर है। लेकिन जब एक जागतिक जगत के पति बनकर जो पुरुष आए हैं, उनका जीवन का धर्म जब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होता है और उस इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए पति को पत्नी जब सहयोग करती है और ऐसे भाव से जब चलती हैं, तब वहां पर एक स्वर्ग का स्थापना हो जाता है, एक घर मंदिर की तरह हो जाता है और उस मंदिर में नारायण का आविर्भाव के साथ साथ लक्ष्मी का आविर्भाव भी वहां हो जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म दिया किस तरह से हम अपने घर में, हम अपने जीवन में लक्ष्मी को पा सकते हैं। यहाँ कहते हैं, पुरुष जहां जय और यश को लेकर हम लोगों ने भगवान प्राप्ति का रास्ता को जाना। भगवान प्राप्ति कैसे होती है? भजमान। हमें उस भजमान है जो भज धातु से आया है और वो भज धातु के अंदर क्या है? वो है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जिनके पास अनेकों धन होता है वो धनवान होते हैं, जिनके पास अनेकों बल होते हैं वो बलवान होते हैं, और जिनके पास ये भजमान होता है, भजमान में ये 6 चीज है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, वो भगवान होता है। इस तरह से ऐसे जो ईश्वरीय गुण अपने अंदर उनको परिपालन करके परिस्फुटित कर लेते हैं, जय में, यश में और गौरव का उपहार लेकर। ये उपहार बंगला में इसको उपटोकन कहते हैं, उपटोकन। ये जो उपहार लेकर के, ये उपहार है, जब ये उपहार लेकर के कार्य में व्रती होते हैं और ये सब कार्य अपने आदर्श को सार्थक करने में लगाते हैं, उनको परिपूर्ण करने में लगाते हैं और अपने पति की इस कार्यता को देख करके जब वह अपनी पत्नी मुखर होकर के उस पति के प्रति मुक्त होकर के उनका धारण, उनका संरक्षण और उनकी प्रेरणा और सेवा लेकर उनका ही अनुसरण करती हैं, उनमें वह मूर्तिमती लक्ष्मी का ही आविर्भाव होता है और तब जाकर के मूर्तिमती लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। और ये लक्ष्मी किसकी प्रतीक है? धन, सुख, शांति,
समृद्धि एक परिपूर्णता का द्योतक है, एक परिपूर्णता का प्रतीक है जो हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है, हमारे जीवन को अंदर से और बाहर से सर्वांगीण भाव से समान रूप से हम परिपूरित हो उठते हैं। ऐसा जब होता है, ठाकुर जी की जो वाणी है कि ऐसा जब होता है उनके घर में एक सुंदर सुसंतान का जन्म लेता है, और वो जो संतान का जन्म लेता है वो ईश्वर कोटि का होता है। और ईश्वर कोटि संतान जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उनके ईश्वर के प्रति रुझान होता है, माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है। और जिस संतान के हृदय में अपनी माँ के, अपने पिता के प्रति साम्य भाव के साथ एक प्रेम का जो प्रेम होता है, वही प्रेम जब गाढ़ा होता है, धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तब माता पिता उस बच्चे का दीक्षा भी कराते हैं। और वो माता पिता कहते हैं, बच्चा मैं तो जागतिक जगत के पिता हूँ, मैं तो इस जागतिक जगत के माता हूँ, लेकिन हमारे जो माता पिता है, तुम्हारे जो माता पिता है वो परम पिता है। और वही परम पिता, सबके पिता, वो तुम्हारे भी पिता है, हमारे भी पिता है। हम जागतिक जगत के पिता होने के नाते, जागतिक जगत के माता होने के नाते हमसे अनेकों त्रुटियां हो सकती हैं, हमारे आचरण में भूल हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो परम पिता, आदर्श या सद्गुरु के रूप में जो एक पिता है, सबके पिता है, उनसे कभी इस तरह का गलतियां नहीं होते हैं। इसीलिए हम सब उस परम पुरुष के शरण में जाएंगे, परम पुरुष के निर्देश को पालन करेंगे, उससे हम सबका जीवन सुंदर होगा, एक सुंदर समाज का गठन होगा और पुनः एक बार वही सत्य युग का निर्माण होगा। इस कार्य के लिए ही परम पुरुष का इस धरती पर आगमन होते हैं। उनको प्रेममय कहते हैं, क्योंकि जब जब हमारे हृदय में प्रेम सूख जाते हैं, और जब प्रेम सूख जाता है तो हम परोपकार भूल जाते हैं, सेवा देना भूल जाते हैं, दूसरे की दुख दर्द को समझ नहीं पाते हैं। तभी प्रेममय पुरुष मूर्त रूप धारण करके नर रूप में वही दोबारा नारायण के रूप में आते हैं, क्योंकि नारायण का अर्थ होते हैं नरधन आयन। इस नर की वर्धन के लिए, नर के जीवन की उन्नति के लिए और उस परम शिखर तक ले जाने के लिए परम पुरुष सद्गुरु के रूप में इस धरती पर आते हैं। और जब सद्गुरु के रूप में धरती पर आते हैं, उनको जीवन में हम जब ग्रहण कर पाते हैं, तभी हमारे जीवन में उन्नत, हमारे जीवन में वो जो परम पिता पाने का जो स्वाद है, वो सद का भी हम उपलब्धि कर सकते हैं। और जब तक हम उनको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तब तक उस स्वाद का आस्वादन से हम वंचित रह जाते हैं। आइए, परम पुरुष का आविर्भाव हुआ है, उनका आगमन हुआ है, और उनको गुरु रूप में पा करके जिन लोग अपने जीवन को उनके चरण में समर्पित करके चल रहे हैं, वो किस तरह और कितना अपने जीवन को आनंद में रख पा रहे हैं, वो स्वयं ही जानते हैं। उनको देखकर समझा जा सकता है आज की इस विषमता भरी युग में, जहां पर लोगों तिल तिल में अपने परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट और निरंतर भोग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने परम पुरुष को अपने जीवन में गुरु रूप में वरण करके चल रहे हैं और उनके निर्देश को पालन करके चल रहे हैं, ये जितनी भी आंधी है, तूफान है, इसकी अनुभूति उन्हें हो नहीं रही है, क्योंकि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चित्त में केवल परम पुरुष ही परम पुरुष है और कुछ नहीं है। और जब
ऐसे चित्त में धारण करके प्रभु को लेकर के चलते हैं, हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई विघ्न, कोई बाधा हमें हमारी पथ को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। और हम उस अमरत्व का आस्वादन करने के लिए उस अमर पथ पर यात्री बन करके उस परम धाम की ओर हम आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। आइए उस परम धाम की ओर हम सब लोग सबको लेकर के चले, ताकि हम कोई भी दुखी ना रहे, सभी आनंद में अपने जीवन को बिताए। सबके मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।